तो बेटा आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इट इज ए यूनिक इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का एक यूनिक इवेंट है। यूनिक इवेंट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे हैं, फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ ऐसे हैं जिनके अंदर आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स को छोड़ करके किसी भी प्लांट में आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो इवेंट होता है ये यूनिक होता है किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में। अब क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है बेटा कि जो आपके पास दो मेल गैमेट है, जो दो मेल गैमेट है उनमें से एक मेल गैमेट का एग के साथ फ्यूजन हो जाए और दूसरे मेल गैमेट का किसके साथ फ्यूजन हो जाए? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ, ठीक ना, सॉरी आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो दो मेल गैमेट एक पोलन ग्रेन में होते हैं दोनों के दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। उनमें से एक फर्टिलाइज होता है एग के साथ जो कि जाइगोट बनाता है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और दूसरा फर्टिलाइज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ये क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि साइट क्या है डबल फर्टिलाइजेशन की? कहाँ पे होता है डबल फर्टिलाइजेशन? तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो सैक में। तो या तो आपको ऑप्शन में एम्ब्रियो सैक मिलेगा या फिर एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या कहते हैं बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक में होता है, या हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया और कब किया? तो डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नवाशिन। नवाशिन एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1898 में। और किसके केस में? दो प्लांट्स थे, लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। इन प्लांट्स में इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब होता क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, कैसे होगा? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एलएस ऑफ एक फ्लावर दिखा रही हूँ जिसमें पोलन ट्यूब के ग्रोथ को दिखाया गया है। ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें जो पोलन ग्रेन जो है आपके, जो किसके ऊपर अटैच हो गए हैं बेटा? स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो गए हैं। उन्होंने अपनी पोलन ट्यूब को बढ़ाना शुरू कर दिया और ये पोलन ट्यूब एलोंगेट होते होते स्टाइल के थ्रू पास होती है और स्टाइल के थ्रू एंटर करते करते किस में एंटर करेगी? ओवरी में। बेटा एक चीज ध्यान देना, ओवरी के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड कौन करता है? ऑब्ट्यूरेटर टिश्यू। कौन करता है? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूरेटर टिश्यू कहते हैं। ओवरी में तो ऑब्ट्यूरेटर टिश्यू करता है, लेकिन ओव्यूल के अंदर उसकी एंट्री कहाँ से होगी? इसको गाइड कौन करता है? फीलीफोम अपरेटस। कौन करता है बेटा? फीलीफोम अपरेटस करता है। फीलीफोम अपरेटस क्या होते हैं? जब हम एक सिनर्जिड को अच्छे से देखेंगे तो ये सिनर्जिड का है माइक्रोपाइल की तरफ वाला एंड और ये है चलाजल एंड की तरफ वाला एंड, ठीक है। तो इसके माइक्रोपाइलर रीजन में आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कहलाती हैं? फीलीफोम अपरेटस। हमने पहले भी कहा था कि ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री किसी भी एंड से हो सकती है। मोस्ट कॉमन होती है माइक्रोपाइलर एंड से, जिसको हम कहते हैं पोरोगैमी। लेकिन एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री हमेशा सिनर्जिड में होगी। अब हमारे पास दो सिनर्जिड है। कितने सिनर्जिड है? दो, ठीक है। लेटरल पोजीशन में और सेंटर में हमारे पास है एग सेल जो कि इनसे बड़ी होती है बेटा।
क्या होती है, इनसे बड़ी होती है। होता क्या है, पोलिन ट्यूब इन दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में एंटर होगी। लेकिन बेटा ध्यान देना, पोलिन ट्यूब जब अपना कंटेंट सिनर्जिड में रिलीज करेगी तो उससे पहले सिनर्जिड डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब इन दो सिनर्जिड में से कौन सा सिनर्जिड पहले डीजनरेट होगा और कौन सा बाद में डीजनरेट होगा, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। लेकिन जब पोलिन ट्यूब सिनर्जिड में एंटर करेगी तो पोलिन ट्यूब में क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान देना। दो तो मेल गैमेट होते हैं, क्या होते हैं, मेल गैमेट, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस हो जाता है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, जब तक मेल गैमेट रिलीज होंगे तब तक ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। पहले हम ट्यूब न्यूक्लियस को टिप पे दिखा रहे थे, लेकिन अब हमने इसको कहाँ दिखाया, नीचे दिखाया, क्योंकि ये अब डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो बेटा जब पोलिन ट्यूब इसमें एंट्री करती है तो वन ऑफ द सिनर्जिड में एंटर करेगी, दोनों में से किसी एक में, तो इसकी एंट्री की वजह से ये सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगी और दूसरी ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाती है। तो इसका मतलब जब इसकी पोलिन ट्यूब यहाँ पर अपना कंटेंट डिस्चार्ज करेगी तब तक ये सिनर्जिड डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये आपकी पोलिन ट्यूब रप्चर होगी और ये इसके मेल गैमेट इसमें रिलीज हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल गैमेट क्या हो गए, रिलीज हो गए, ठीक है। तो ये हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, where does pollen tube release its male gamete? अपने मेल गैमेट को पोलिन ट्यूब कहाँ रिलीज करती है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। पोलिन ट्यूब मेल गैमेट्स को रिलीज करती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ डीजनरेटेड सिनर्जिड। डीजनरेटेड सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, नॉर्मल सिनर्जिड के नहीं, क्योंकि पोलिन ट्यूब एंट्री करते ही जो सिनर्जिड है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा पोलिन ट्यूब डीजनरेटेड सिनर्जिड में अपने मेल गैमेट्स को रिलीज करती है। अब क्वेश्चन आता है कि इन मेल गैमेट का फेट क्या होगा। पोलिन ट्यूब ने इन मेल गैमेट को सिनर्जिड में एंटर करा दिया है, अब इनका फेट क्या होता है, तो फेट क्या होता है, इनमें से एक मेल गैमेट तो एग सेल में एंटर करेगा और एग सेल में एंटर करने के बाद एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग न्यूक्लियस के साथ, और क्या बना लेगा बेटा, जाइगोट बना लेगा। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो जाएगा बेटा सेंट्रल सेल में, और सेंट्रल सेल में जाने के बाद क्या था, हमने क्या बताया था, सेंट्रल सेल में हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं। अब ये एप्लॉइड था, ये भी एप्लॉइड था, तो दोनों फ्यूज हो गए, तो कैसा न्यूक्लियाई बन गया, डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटेड न्यूक्लियस। फिर क्या होता है, ये जो सेकंड मेल गैमेट होता है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। तो ये थे डिप्लॉइड, ये है हैप्लॉइड, तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फ्यूज होंगे तो कैसा न्यूक्लियाई बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। और ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, PEN। और जिस सेंट्रल सेल में PEN बन चुका है उस सेंट्रल सेल को फिर हम बोलेंगे PEC। PEN क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और PEC क्या है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इसी को एक बार मैं डायग्राम के थ्रू अच्छे से बता देती हूँ, और ये दोनों टाइप के फ्यूजन क्या कहलाते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखो, मैंने एक सिनर्जिड में पोलिन ट्यूब की एंट्री को दिखाया है। बेटा ध्यान रखना, पोलिन ट्यूब यहाँ पे एंटर कर रही है और उसकी एंट्री को कौन गाइड कर रहा है, फीलीफॉर्म अपरेटस।
फीलीफोम अपरेटस क्या करता है, कुछ स्पेशलाइज केमिकल्स की सिक्रीशन करता है और ये पोलन ट्यूब उन केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। दैट मीन्स दे शो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। पोलन ट्यूब कैसी मूवमेंट शो कर रहा है, कीमोट्रॉपिक। ध्यान रहे ओवरी में कहाँ एंटर करेगी, उसकी एंट्री को तो ऑब्ट्यूरेटर टिश्यू गाइड करता है, लेकिन ओव्यूल में कहाँ एंटर करेगी वो उसकी एंट्री को कौन गाइड करता है, फीलीफोम अपरेटस। फीलीफोम अपरेटस साथ में शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, क्योंकि पोलन ट्यूब इस सेल में एंटर कर रही है तो शॉक क्रिएट होता है, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम भी कौन करता है, फीलीफोम अपरेटस। तो ये देखो, ये जो पोलन ट्यूब इसमें एंटर कर रही है, इसमें 2 मेल गैमेट है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो कि आगे जाकर के डीजनरेट हो जाता है। अब हम पोलन ट्यूब को अपना कंटेंट डिस्चार्ज करते हुए दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग सेल दिखाई है और एक सिनर्जिड दिखाई है, दूसरी मैंने नहीं दिखाई है, बैक साइड में है वो आपको, तो एनलार्ज करके हम दिखा रहे हैं। तो ये देखो पोलन ट्यूब रप्चर होगी, रप्चर होने के बाद क्या हुआ बेटा, ध्यान देना, पोलन ट्यूब क्या क्या रिलीज करेगी, इसमें दोनों मेल गैमेट रिलीज करेगी, साथ में अपना कुछ साइटोप्लाज्म भी रिलीज करेगी। ध्यान रहे यहाँ पर पोलन ट्यूब का साइटोप्लाज्म है और सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म है, ये दोनों साइटोप्लाज्म कभी भी मिक्सअप नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं। यहां से एक मेल गैमेट चला गया एक्सेल के अंदर, ये देखो एक्सेल में हमने इसकी एंट्री दिखा दी है, फिर यहां से जाने के बाद इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, और दूसरा मेल गैमेट हमने किस में एंटर दिखा दिया, सेंट्रल सेल में, जो कि लार्जेस्ट सेल होती है एम्ब्रियो सैक की, और ये फिर किसके साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे, उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा और फिर ये इसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो इन्हीं इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर आपने क्या नोटिस किया कि यहां पर एंजियोस्पर्म में 2 टाइप ऑफ फ्यूजन होते हैं, और ये 2 टाइप ऑफ फ्यूजन क्या है, इनको हम क्या नाम देते हैं, एक को हम बोलेंगे सिनगैमी और दूसरा कहलाएगा बेटा ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, एक तो है सिनगैमी और दूसरा क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी को ही जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। सिनगैमी को हम क्या कहते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसी को बेटा ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। जबकि ट्रिपल फ्यूजन जो होता है इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो हमें एंड प्रोडक्ट से पता चलेगा कि किस किस का फ्यूजन होता है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या होता है, आपका एक मेल गैमेट, ये है आपका मेल गैमेट, क्योंकि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं, तो दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं, लेकिन उनमें से एक मेल गैमेट तो किसके साथ फ्यूज होता है, ये तो फ्यूज होगा एग के साथ। ठीक है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है और आपका एग भी हैप्लॉइड है। जब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है जाइगोट। इसलिए जाइगोट की प्लॉइडी क्या है बेटा, 2n। ठीक है, दूसरा क्या है, जो सेकंड मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट वो किसके साथ फर्टिलाइज होगा, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होगा। पहले हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, सबसे पहले ये आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी थी n+n, पोलर न्यूक्लियाई में ईच न्यूक्लियाई इज हैप्लॉइड। ध्यान रहे, आपसे पोलर न्यूक्लियस पूछ रहे हैं तो प्लॉइडी लिखोगे हैप्लॉइड, या यूं पूछ ले पोलर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है, तो वो तो हैप्लॉइड है। लेकिन क्योंकि दोनों पोलर न्यूक्लियाई की एक साथ प्लॉइडी पूछे, सेंट्रल सेल की प्लॉइडी पूछे, तो क्या हो जाएगी, n+n। तो ये दोनों आपस में फ्यूज हुए, क्या बना, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा।
और मेल गैमेट जो है, जो सेकंड मेल गैमेट है, इसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है। तो जब एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो न्यूक्लियस बनेगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, ट्रिप्लॉइड है। ठीक है बेटा, तो ये से ध्यान रखना। और जब सेंट्रल सेल में, पहले हमारे पास सेंट्रल सेल थी जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, अब क्या हो गया है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इसके अंदर PEN डेवलप हो गया है। और जब सेंट्रल सेल में PEN बन जाता है तो इस सेंट्रल सेल को हम कहते हैं बेटा PEC। क्या कहते हैं, PEC। इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, इसका एक कारण है, क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। 2 है आपके पोलर न्यूक्लियाई और 1 है बेटा मेल गैमेट। अब क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, आगे जाकर के क्या होता है बेटा, यही PEN और PEC किस में कन्वर्ट होने हैं, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होने हैं। और जाइगोट आगे जाकर के किस में मॉडिफाई होना है, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो तो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा। क्या बनाएगा, नेक्स्ट जनरेशन। तो ये तो है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये तो एम्ब्रियो बना रहा है। जबकि एंडोस्पर्म कैसा टिश्यू है, वेजिटेटिव टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसलिए ये फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बेटा एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, देखो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। और क्योंकि इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है तो इसकी प्लॉइडी भी कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। जबकि आपने 9th क्लास में जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा था कि उनके केस में जो एंडोस्पर्म बनता है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वो बिफोर फर्टिलाइजेशन उनके गैमेटोफाइट का ही पार्ट होता है। एक चीज और ध्यान रखना, 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन है, एक है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। अब एग्जामिनर ये पूछ लेता है कई बार कि 2 फ्यूजन हो रहे हैं तो इनमें से पहले कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा और बाद में कौन सा। तो ये से ध्यान देना, पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है सिनगैमी, लेकिन सिनगैमी में जाइगोट बनने के बाद ये स्ट्रक्चर अरेस्ट हो जाती है। जाइगोट बनने के बाद ये स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, यहीं पे अरेस्ट हो जाएगी। तब तक इसमें फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी जब तक कि ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है। तो इसका मतलब पहले फर्टिलाइजेशन कौन सा हो रहा है, सिनगैमी हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन देखो सिनगैमी हम क्यों कर रहे हैं, एम्ब्रियो बनाने के लिए कर रहे हैं, और ट्रिपल फ्यूजन क्यों कर रहे हैं, एंडोस्पर्म बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि पहले एम्ब्रियो बनता है या एंडोस्पर्म बनता है, तो ध्यान देना पहले एंडोस्पर्म बनेगा और बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है बेटा ये एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, हमारे पास ओव्यूल था, ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर ही आपका क्या बना था, एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट कौन दे रहा है, न्यूसेलस की सेल दे रही है। कौन दे रही है, न्यूसेलस की सेल। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट हो रही है न्यूसेलस यूज होता जा रहा है। अब इसके पास न्यूसेलस बहुत कम बच गया है, इसके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि वो जाइगोट से एम्ब्रियो बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो इसको एंश्योर करने के लिए वो रिस्क नहीं लेता है, वो क्या करता है, जाइगोट बनने के बाद अरेस्ट हो जाता है और तब तक वेट करता है जब तक कि एंडोस्पर्म नहीं बनता। अब क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए नरिशमेंट देगा। डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो नहीं है, एम्ब्रियो बनानी, जाइगोट तो सिंगल सेल्ड है, ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए उसको एश्योर करने के लिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक एडेप्टेशन होती है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज एन एडेप्टेशन, ये एक एडेप्टेशन है बेटा, टू प्रोवाइड
assured nutrition to developing embryo। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक एडेप्टेशन है टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब फर्दर नरिशमेंट कौन देगा? अब एंडोस्पर्म देगा, और जैसे ही एंडोस्पर्म बन करके तैयार हो जाएगा, जाइगोट फर्दर इस डॉर्मेंट स्टेज से बाहर आएगा क्योंकि अरेस्ट हो गया था, और फर्दर किसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा? एम्ब्रियो की, क्योंकि जाइगोट है सिंगल सेल, फिर 2 सेल्ड में, फिर 4 सेल्ड में, फिर 8 सेल्ड में, फिर 16 सेल्स में, 32 सेल्स में, ऐसे मॉडिफाई होता जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एम्ब्रियो में। अब ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है? एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। लेकिन अब कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का क्या डायग्राम है, ध्यान से देखना क्या क्या चेंजेस होंगे। इस बार मैंने माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ दिखाया। तो हमने क्या बताया था, जब पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई तो एक तो सिनर्जिड जिसमें पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है वो तो उस टाइम डिजनरेट होगी, और दूसरी ऑटोमेटिकली डिजनरेट होगी। कौन सी सिनर्जिड पहले डिजनरेट होनी है और कौन सी बाद में, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो इसका मतलब सिनर्जिड तो दोनों क्या हो चुकी हैं? डीजनरेट हो चुकी है। तो ये तो डीजनरेटिंग है, डीजनरेट होना स्टार्ट कर दिया है। फर्टिलाइजेशन से एग अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? जाइगोट में, या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, सेंट्रल सेल थी जो हमारी, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में मॉडिफाई हो चुकी है, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? ट्रिप्लॉइड होगी। जो आपके पोलर न्यूक्लियाई थे वो अब किस में मॉडिफाई हो चुके हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में मॉडिफाई हो चुके हैं, तो ये भी ट्रिप्लॉइड होता है। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना, एंटीपोडल जो सेल्स हैं, इन सेल्स का फंक्शन हमने क्या बताया था कि ये न्यू सेल्स से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करके किसको दे देती है? सेंट्रल सेल को। ये सारी की सारी सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से कनेक्टेड होती हैं, तो कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो ये एंटीपोडल्स भी कुछ टाइम के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? डीजनरेट। तो ध्यान से देखें, एम्ब्रियो सैक की कौन कौन सी सेल्स डीजनरेट हो गई हैं? एंटीपोडल्स तीनों की तीनों डीजनरेट हो चुकी है, सिनर्जिड दोनों की दोनों डीजनरेट हो चुकी है। बचा सिर्फ क्या है? एक तो एग सेल जो कि अब जाइगोट में मॉडिफाई हो चुकी है, और सेंट्रल सेल जो कि अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में मॉडिफाई हो चुकी है। ठीक है, तो ये था आपका डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट।